वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल का एक और दिन चढ़ गया है ये बारिश के नाम। अब बचे हैं 2 दिन। जो रिजर्व डे था अब वो रिजर्व नहीं है, उसका इस्तेमाल किया जाएगा। 98 ओवर आज हो सकते हैं, 98 ओवर कल हो सकते हैं, कुल मिला के और बहुत सारे ओवर्स अभी बचे हैं। तीनों रिजल्ट संभव है, इंडिया भी जीत सकता है, न्यूजीलैंड भी जीत सकता है और ड्रॉ भी हो सकता है। तो फिर अब यहां से आगे किस तरीके से चलेगा खेल, उस पर जरा डालते हैं नजर। और एक बार विराट और सचिन का एक बड़ा मजेदार सा प्रैंक है। I'm going to actually relive that in his story। और आज का मेरा ट्रिविया ये है कि कौन से ऐसे वो बल्लेबाज हैं जिन्होंने एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा ओडीआई शतक जड़े हैं। द ओनली क्लू इज इट्स नॉट वन, देयर 2 of them। हैशटैग आकाशवाणी WTC की कहानी। भाई फाइनल कहानी तो एक्चुअली एक ही चल रही है, वो है कि बारिश बारिश मेघा मेघा, आई मीन दैट्स व्हाट इट इज। फायर एंड आइस इज इक्वल्स टू वाटर। तो वाटर खूब बरसा इस मैच में। पहला दिन पूरा धुल गया था बारिश में, दूसरे दिन बैड लाइट आ गई, तीसरे दिन भी बैड लाइट आ गई, चौथा दिन पूरा बारिश के नाम चला गया। चलो जी, अब सिर्फ 2 दिन का खेल बचा है। जो छठा दिन है उसका इस्तेमाल हो जाएगा। तो इन हाइंडसाइट इज फैंटास्टिक कि आपके पास छठा दिन है। पर यू ऑल्सो नो कि गड़बड़ तो है, क्योंकि केविन पीटरसन ने भी एक्चुअली बात की कि देखिए अगर तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट जस्ट वन ऑफ मैच खेलना है और बहुत इंपॉर्टेंट है अगर वो मुकाबला, तो फिर इंग्लैंड में मत खेलिए, एटलीस्ट नॉट इन द फर्स्ट हाफ। एंड ही इज राइट। फर्स्ट हाफ में, सेकंड हाफ में होता फिर भी समझ में आता है, पर फर्स्ट हाफ में अगर आप खेलते हैं तो फिर यूर फ्लर्टिंग विद डेंजर, क्योंकि बारिश को कोई जानता नहीं। और उसमें या तो फिर जो मेरा इनिशियल सजेशन था वो रख लीजिए कि टाइमलेस टेस्ट कर दो, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा विल बी देयर। क्योंकि अभी आपने वो टाइम लगा दिया है तो अब सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं। अगर मान लीजिए यहाँ से भी 3 दिन बचे होते तो मैच जीत सकता था, एक टीम कोई भी जीत सकती थी। पर 2 दिन में काम थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, पर रिजल्ट अभी भी संभव है। कैसे संभव है? लेट्स फिगर दिस आउट कि आप 116 रन पीछे हैं, आपके पास 2 विकेट हैं, या 2 विकेट आपके आउट हुए, 8 विकेट आपके पास हैं। यहां से खेल आगे की तरफ न्यूजीलैंड के अगर पक्ष में देखें किस तरीके से जा सकता है। देखिए यहां से बैटिंग करना शुरू करते हैं। आप पूरा पहला सेशन बैटिंग करते हैं, आप दूसरा भी पूरा सेशन बैटिंग करते हैं। अगर आप 2 सेशन बैटिंग करते हैं तो लगभग 200 के करीब रन या 150 पौने 200 करीब रन आप बना लेंगे। आपके 50-60 रन की लीड ऑलरेडी हो चुकी होगी। अगर विकेट्स बची हैं आपके पास तो तीसरे सेशन में जाके आप थोड़ा सा ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कीजिए। कुछ 100-150 रन की अगर आपके पास लीड आ जाती है तो फिर आखिरी दिन जो मैच का होगा उसमें भारत के मतलब जान बिल्कुल यहाँ हलक में अटकी रहेगी। भारत विल बी स्ट्रगलिंग एंड हाउ दैट इज देयर सिनेरियो। तो उनका जीतने का सबसे अच्छा तरीका यही हो सकता है कि आप पहली पारी को बहुत लंबा बना दीजिए। दैट्स सिनेरियो नंबर 1। भारत के दृष्टिकोण से अगर मैं सिनेरियो देखूं तो आप अच्छी गेंदबाजी शुरू करते हैं। 217 है ना, 217 से आप 175 पे रोक देते हैं। इस टीम को रुक सकती है 116 पे। अगर वो आपके मान लीजिए क्या 2 आउट हो या 116 रन आप पीछे, आपके 101 पे आपके 2 आउट हैं, तो आप बाकी विकेट चटका सकते हैं। जल्दी कम हो सकता है। अगर ऐसा हो जाता है, अगर 30-35-40 रन की लीड आ जाती है, उसके बाद आप बैटिंग करते हैं दिन के अंत तक, और दिन के अंत तक आपको मतलब पौने 200 के करीब आपके रन हो गए जो आपने ऐड किए हैं प्लस। और फिर आखिरी दिन जो रहेगा उसमें आप थोड़ी सी बैटिंग कीजिए और फिर सामने वाली टीम को घुसा दीजिए। अब सारा दबाव न्यूजीलैंड के ऊपर, क्योंकि न्यूजीलैंड को आखिरी दिन बैटिंग करके मैच बचाना, स्पिन भी आएगी, बड़ी परेशानी भी हो सकती है। तो वो भी अभी एक सिनेरियो संभव है। अब ये दोनों सिनेरियो जो है मेरे विचार में तो पूरी तरह से खुले हुए हैं। तीसरा सिनेरियो ये भी हो सकता है कि भाई आप न्यूजीलैंड जो है जहां पे पहुंचती है इंडिया को फटाफट ऑल आउट कर देती है और फिर न्यूजीलैंड उस स्कोर को चेस कर देती है। दैट्स प्रोबेबली द थर्ड सिनेरियो एंड देन द लास्ट सिनेरियो व्हिच इज लाइक अ ड्रॉ, कि भाई दोनों टीम्स ने बहुत कोशिश की पर कुछ हुआ नहीं। कुल मिला के दोनों ने ट्रॉफी शेयर की, $1.2 मिलियन दोनों शेयर करके अपने अपने घर चले गए। ये संभावना भी है। तो मतलब मैच तो अभी भी किसी भी तरफ जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है। आखिरी दिन स्पिनर्स का रोल रहेगा और भारत के लिए ये दिन, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि अगर भारत को बढ़त बनानी है तो फिर न्यूजीलैंड को जल्दी रोकना पड़ेगा। क्योंकि अगर जल्दी नहीं रोकेंगे, जितनी देर न्यूजीलैंड खेलती जाएगी उतना दबाव जो है वो भारत के ऊपर अतिरिक्त पड़ता जाएगा। फिर भारत को बचाना पड़ेगा मैच, विच इज नेवर एन ईजी थिंग टू डू। और कि जितना वो आगे चले गए उतना आपके लिए काम मुश्किल हो जाएगा। सो इट इज गोइंग टू बी एन इंट्रीगिंग डेज प्ले इज व्हाट आई फील। पर ये बात भी है कि फ्यूचर में जाते हुए 2-3 काम कर लीजिए। एक तो पिंक बॉल वाले टेस्ट मैच खेल लीजिए जो फाइनल हो, ताकि बैड लाइट के चलते मैच ना रुके, क्योंकि बैड लाइट के चलते भी तो आप बहुत सारे ओवर्स गवा रहे हैं। दैट्स पॉइंट 1। दूसरा, एक ऐसा देश चुने जहां पर बारिश थोड़ी कम होती हो। मतलब जरूरी नहीं है कि जून में कराना है ना फाइनल, आप दिसंबर में भी करा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में करा लो, एक बार बारिश नहीं होती वहां पे 6 दिन में मैच आराम से खत्म हो जाता है, कोई टेंशन नहीं है। तो आप वहां पे भी करा सकते हैं, आप इंडिया भी करा सकते हैं। इंडिया में करा लीजिए आप। इंडिया में भी कोई ज्यादा बहुत बारिश, मतलब मानसून के अगर आप मौसम को छोड़ दें तो यू कैन प्रीटी अश्योर्ड कि आपको पूरे दिनों का खेल मिल जाएगा। 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स आपको मिल जाता है। इंग्लैंड में बारिश बहुत होती है विच इज अ प्रॉब्लम। बट देन आज का दिन अच्छा रहे, कल का दिन भी मुकाबला हो और एक इंट्रीगिंग टेस्ट मैच देखने को मिले इज व्हाट वी आर ऑल होपिंग फॉर। आज की जो वेदर रिपोर्ट है वो बढ़िया है, कल की भी अच्छी है, लेकिन कुछ दिन पहले ये हुआ था that Virat Sachin, that prank, let me just show you that and just really
ये है भगवान का मंदिर और हर मंदिर की तरह यहाँ भी हर रोज पूजा अर्चना होती है, लेकिन ये मंदिर कुछ स्पेशल है। क्यों? क्योंकि ये है क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर का मंदिर। जी हाँ, हर नया प्लेयर अपने डेब्यू से पहले यहाँ आकर माथा जरूर टेकता है, नहीं तो भगवान नाराज हो जाते हैं। और फिर भगवान नाराज हो गए तो क्या हो सकता है, सोच लीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये आकाश क्या कहानी सुना रहा है। वेल, ये मेरी कहानी नहीं है, ये कहानी है शैतानी जोड़ी युवराज और हरभजन सिंह की। अब ये दोनों अगर कहीं इकट्ठे हो जाएं तो समझ लीजिए कि आसपास के प्लेयर्स की तो शामत ही आ गई। ऐसा ही हुआ अपने चीकू विराट कोहली के साथ। मौका था विराट के डेब्यू मैच का सन 2008 श्रीलंका में। विराट का नर्वस होना तो लाजमी था। ऐसे में भज्जी और यूवी को सूझी एक शरारत। विराट को इतना गंभीर देखकर वो उनके पास गए और बोले, विराट, क्या तुमने वो किया जो हर प्लेयर अपने डेब्यू से पहले करता है? विराट जो पहले ही घबराए हुए थे थोड़ा परेशान होकर बोले, क्या करते हैं सभी प्लेयर्स? तो यूवी झट से बोले, तुम्हें नहीं पता? क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर के पैर छूने की प्रथा तो हर प्लेयर कायम रखता है। विराट को समझ आ गया कि अगर आज उन्होंने भगवान सचिन के पैर छू लिए तो शायद उनका करियर भी बुलंदियां जरूर छुएगा। बस फिर क्या था, भज्जी, यूवी और विराट तीनों पहुंच गए ड्रेसिंग रूम में सचिन के पास। यूवी ने इशारे से विराट को याद दिलाया, जाओ माथा टेक लो। विराट झट से नतमस्तक हो गए। जय हो भगवान सचिन की। ये देख सचिन समझ गए कि मामला क्या है। आज फिर यूवी और भज्जी ने किसी नए प्लेयर की चुटकी ली है। उन्होंने विराट को उठाया और बड़े प्यार से बोले, बेटा, इन दोनों से दूर ही रहना। ये ऐसी शरारत सभी के साथ करते हैं। मैं कोई भगवान नहीं हूँ और ना ही ऐसी कोई प्रथा है। जाओ क्रिकेट खेलो और इंडिया का नाम रोशन करो। तब विराट को समझ आया कि आज उनकी खिंचाई की गई है। भाई, ऐसे हंसी मजाक तो ड्रेसिंग रूम में आम हैं। यही तो बनाता है प्लेयर्स को फैमिली। चलिए अब जरा ट्रिविया की तरफ चलते हैं। ये अच्छी कहानी थी ना? हाँ, मजेदार कहानी थी। होता है, मतलब टांग एक दूसरे की ना खींचो तो फिर क्या मजा आएगा। और कोहली तो वैसे भी सचिन की तरफ ऐसे देखकर बड़े हुए थे कि भगवान का दर्जा था, अभी भी है। और ये जो मैंने ट्रिविया पूछा था आपसे, जो सवाल पूछा था कि कौन से वो बल्लेबाज हैं, मैंने कहा था 2 हैं जिन्होंने एक टीम के खिलाफ सबसे ज्यादा ओडीआई शतक जड़े हैं। Yes, the answer was already there in the show. विराट कोहली एंड सचिन तेंदुलकर दोनों ने 9 ओडीआई शतक जड़े हैं एक टीम के खिलाफ। सचिन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 9 ओडीआई शतक या सेंचुरीज, और विराट कोहली ने 9 ओडीआई सेंचुरीज जड़ी हैं वेस्ट इंडीज के खिलाफ। सो दोनों जायंट्स हैं, एक है मॉडर्न मास्टर, दूसरा है मास्टर ब्लास्टर। तो ये दोनों जो मास्टर्स है ना, इन्होंने एक ही टीम की बहुत पिटाई की है। ऑस्ट्रेलिया सचिन पाजी के सामने घुटने टेक रही थी और वेस्ट इंडीज की खूब धुलाई की है विराट कोहली ने। आज के लिए इतना ही है। कल उम्मीद है जब बात करेंगे तो हम बात करेंगे मैच किस तरफ जा रहा है, किस टीम ने थोड़ी सी बढ़त बनाई है। होपफुली दैट टीम इज इंडिया। इवन इफ दैट्स नॉट द केस, इंडिया विल बाउंस बैक। तो वील टॉक ऑल द सिनेरियोज टुमारो मॉर्निंग। अभी के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इसको अपने प्रोफाइल पे पिन कर लीजिए और कमेंट के सेक्शन को भर दीजिए। गेंदबाजी के लिए तैयार, ये गेंद ताली, ये आगे की तरफ, ये बढ़िया ड्राइव, गेंदबाज बल्लेबाज सेम, और ये फील्डर भी, ये लगाई डाइव और पकड़ा कैच। आत्मनिर्भरता इसे कहते हैं जनाब।